केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जहां बीजेपी कार्यकर्ता गिना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार से 9 सवाल किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, बीते 9 सालों में बीजेपी ने 10 चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। बीजेपी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अलग अलग राज्यों की सरकारें खरीद फरोख्त करके क्यों गिराएगी। महारा ने कहा, प्रदेश की जनता बीजेपी से ये जानना चाहती है कि अंकिता हत्याकांड में वीआईपी कौन था। एस राजू को भर्ती जांच किए जाने से रोकने वाला सफेद पोश नेता कौन था। इसके साथ ही महारा ने भर्ती घोटाले को लेकर भी सरकार से सवाल किए। यमुना कॉलोनी काम है तो यहाँ राहुल गांधी जी ने एआईसीसी ने पूछे हैं इन 9 वर्षों के कार्यकाल में, उसका अभी तक बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, ना उनके किसी नेता ने, ना प्रवक्ता ने। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अलावा इन 9 सालों में 10 चुनी हुई सरकारें इन्होंने गिराई हैं। लोकतंत्र की बात करने वाली बीजेपी को ये भी जवाब देना चाहिए कि जो सरकारें इन्होंने गिराई हैं अलग अलग स्टेट की, उसके पीछे ये अपना रीज़न बताए कि क्या कारण थी कि आपने सरकारी खरीद पर उठ करके गिराई। तीसरा हमारा लोकल इश्यूज है, अंकिता का वीआईपी कौन, एस राजू को जांच से रोकने वाला सफेदपोश नेता कौन, पटवारी भर्ती घोटाला क्यों, पेपर लीक क्यों, और जोशीमठ का ये हालात क्यों, आदि गुरु शंकराचार्य की के नाम पे जॉली ग्रांट पे आपको ऑब्जेक्शन क्यों, तथा केदारनाथ में शंकराचार्य जी का अपमान क्यों। ये हमारे इनसे प्रश्न हैं और उसका उत्तर हम इनसे अभी लेने। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, केंद्र सरकार के 9 साल इधर पूरे नहीं हुए, उधर 9 सवाल अब करण माहरा ने दाग दिए हैं कि भाई बताइए, 9 सवालों का जवाब दीजिए। अंकिता हत्याकांड क्यों ना हो, उन्होंने कहा है जिस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई जाती हैं, उस पर भी तमाम तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो क्या लग रहा है, बीजेपी उन सवालों का जवाब देगी? देखिए मनीष, बहुत महत्वपूर्ण समय इस समय भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। पूरे देश में 9 साल भारत सरकार को पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी शासित राज्यों में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम मनीष बात करें तो 1 जून से लेकर आज 5 जून हो गई है। 7 प्रेस मीट जो है भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठतम जो नेता हैं वो कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है। 7वां प्रेस मीट आज हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सह प्रभारी रेखा वर्मा कर रही हैं। बीते रोज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने काशीपुर में प्रेस मीट की थी, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई थी, जिसमें विधायकों और सांसदों के अब तक के कार्य का पूरा लेखा जोखा जो है मोदी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। यानी काम किए जा रहे हैं तो काम बताए भी जा रहे हैं, गिनवाए भी जा रहे हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में करण माहरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सवाल पूछा है कि हम प्रेस मीट के जरिए अपने विकास का बखान सरकार कर रही है, लेकिन ये 9 साल में हमने 9 सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं दे रही है। इवन यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है वो भी इस पर मौन है। उसके जवाब क्यों नहीं देते? अंकिता भंडारी की हत्या का मामला हो, पटवारी पेपर पर भर्ती लीक का मामला हो, यूके SSS लोक सेवा आयोग के जो पेपर लीक का मसला रहा हो, और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य के नाम पर क्यों नहीं रखा जा रहा है, और 9 साल के बीच 10 गठित हुई सरकारों को बीजेपी ने गिराया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, कुल मिला के 9 सवाल हैं जो बीजेपी से पूछे गए हैं, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन रोहित, सवाल ये उठता है ना कि ये तो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए कि किन किन आपने राज्यों में, कई राज्यों में सरकारें गिरा दी, खरीद फरोख्त किया। जब इनकी सरकारें थी इन्होंने भी गिराई थी कई, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने सरकारें नहीं गिराई हैं, कांग्रेस के शासन में भी हुआ। तो जवाब तो फिर बीजेपी उसका भी मांग रही है। वहीं अगर हम बात कर लें अंकिता हत्याकांड मामले में, तो वो तो केस चल रहा है ना, तो वो तो उसका जवाब तो आपको पुलिस अधिकारी देंगे। पुलिस अधिकारी से मांगना चाहिए कि सरकार से मांगना चाहिए? सब काम तो कोर्ट में चल रहा है, सारी चीजें कोर्ट में है। बिल्कुल मनीष, और अब चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल होता है वो संभावनाएं तलाशता है, और राजनीति करना राजनीति की एक फितरत होती है। और चूंकि चुनावी वर्ष है, इसी वर्ष जो है निकाय चुनाव होने हैं, अगले वर्ष लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच जाएगा, तो लिहाजा कांग्रेस अटैकिंग मोड पे है। और एआईसीसी की तरफ से गाइडलाइंस है कि कोई भी मौका ऐसा
ना छोड़ा जाए, जिसमें राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की घेराबंदी ना हो। और इसी के तहत करण महाराज लगातार जो है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और लगातार इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसी को देखते हुए हालांकि ये मामले बहुत कुल सारे मिलाकर रोहित, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है 9 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए, उससे ज्यादा